प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एक बढ़िया सा वायरल पेपर। जैसा कि पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे हम सब आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि कैसा पेपर जो है आपके एग्जाम में आता है और किस लेवल का जो है क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएंगे। सबसे पहला आपका सेक्शन ए आता है आपका अंग्रेजी में, जिसमें आपका क्या होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को जो है आपको पढ़ करके 5 क्वेश्चन इसके बेस पर जो है आपको पूछा जाता है, जहां से आपको 15 नंबर मिलते हैं। और कितनी आसानी से आपको 15 नंबर मिलते हैं। जो आपको पांचों क्वेश्चन मिलते हैं वो सेम इसी में से आपको खोजना रहता है। यानी ये आपके 15 नंबर जो होते हैं एकदम ईज़िली मिल जाएँगे आपको, इसी में से खोज करके आप एकदम आसानी से इसको जो है कर पाएँगे। अब आप इसे लिखेंगे कैसे वो आपको बताएँगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क, यानी हाउ शुड वी डू आवर टास्क ये है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। यानी इस पैसेज में जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि आप जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने टास्क को किस प्रकार करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे किस प्रकार से, पहले आप लगा देंगे आगे इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। उसके बाद आप जो है अपना आंसर जो इसमें से खोजेंगे उसको इसके आगे से लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से जो है आप अपना लिखेंगे आंसर को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉल्टनेस कंप्लीटिशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क। इसी प्रकार से इसके आगे जो है आप कंटिन्यू कर देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया है वो ये है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल, यानी कब। आप जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, अब इसका जो आंसर है इसको भी आप इसी में से ढूंढेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के आपके जो आंसर है इसी में से मिलेंगे। तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस खुद से करनी है। आपका पैसेज जितना मजबूत रहेगा, आपको 15 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। अगला उसी प्रकार क्वेश्चन है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। ये भी जो क्वेश्चन है एकदम डायरेक्टली इसी में मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ से मिलान करेंगे, कुछ शब्द जो इसमें दिए हैं यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। जैसे एंड हर, हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये आपको जो है मिलान करना है कि कहाँ क्वेश्चन का जो है आंसर मैच कर रहा है, क्वेश्चन और आंसर। इसी प्रकार से जो है आप आंसर जो ढूंढेंगे इसमें से। चौथा अब जो प्रश्न है वो है, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी। यानी जो मूर्ख होते हैं अपनी एनर्जी किस प्रकार से जो है नष्ट करते हैं। तो ये भी जो है आप मिलाएंगे, फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी कहाँ पर दिख रहा है आपको पैसेज में, वहीं से आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे। अब ये जो आपको है कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसी में से पैसेज में से आपको इसका मीनिंग हम बता देते हैं। जैसे पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। यानी फॉल्स का जो है आपका अपोजिट क्या है। तो इसमें फॉल्स का जो अपोजिट है फॉल्टलेस, यानी फॉल्टलेस हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द मीन बाय टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मीन क्या होता है, तो आपका टू केयर होता है। अगला है, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। यानी फुलिश का जो एंटोनिम आपसे पूछा है तो क्लेवर होगा। यानी कि आपके ये 3 आंसर हो गए और आपको यहाँ से मिल जाएंगे 15 नंबर। अब अगले जो आपके 2 टॉपिक हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी का। यहाँ से आपको 20 नंबर मिलते हैं। जैसे आपका एक हो जाएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना रहता है। आपका एक तरह से निबंध ही होता है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इस पे लिखिए। या फिर स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी कि आपको अपने शहर को यानी कि सुरक्षित माफ करिए, साफ सुथरा बनाने के लिए क्या क्या जो है कदम उठाने चाहिए। और तीसरा आपका, योर एम इन लाइफ, आपका लक्ष्य क्या है आपके जीवन में, ये आपको, तो ये आपके लिए सबसे इजी टॉपिक है। और आपको 10 नंबर का जो पूछता है, लेटर और एप्लीकेशन पूछता है। जैसे पहला, ये तो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। इसको करिए। या और में ये दिया है आपका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। अब देखते हैं आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका क्या पूछता है, तो जो आपका ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ए में आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2-2 नंबर के इसमें होते हैं। पहला है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। यानी वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। तो ये जो होता है आपका पेसिमिस्ट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है, द एप्पल ऑफ वन आइज मीन्स, यानी आंखों का तारा किसे कहते हैं। तो वेरी डियर, यानी कि आपका जो बहुत प्रिय होता है उसी को आंखों का तारा कहते हैं।
अगला है, देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी जो आपको है एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे अगला है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डेमोलिश। डेमोलिश मतलब ये होता है नष्ट करना। इंड मतलब तो खत्म होता है। फिनिश मतलब भी खत्म करना होता है, यानी समाप्त करना। स्टॉप मतलब रुकना होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, यानी विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में से क्या गलत है। तो आपका इन जो है वहां नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, बाय होगा, यानी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अगला जो क्वेश्चन है, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, यानी बेटर का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा। तो आप सब देख सकते हैं बेटर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। माफ करिए, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही इसका एंटोनिम्स भी होगा, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वर्स हो जाएगा। ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा तो इसमें होगा नहीं। और आपका बैड जो है वो पॉजिटिव डिग्री होगा तो इसमें होगा नहीं, तो आपका जो है वर्स होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो है, यानी कि जो क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन अगर पूरे आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो हमारा एक चैनल है एस जी एजुकेशन जोन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए। उस पर हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन भी बताते हैं और पेपर भी सॉल्व कराते हैं। अगर आपको पेपर के अलावा क्वेश्चन भी चाहिए, जो क्वेश्चन हम कराते हैं आपका प्रीवियस ईयर, वो भी चाहिए, तो आप एस जी एजुकेशन चैनल जोन जो हमारा है, एस जी एजुकेशन जोन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है पांचवें में ये कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें दो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और किसी एक को जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। जैसे महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी महेश जो सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ये आपको चेंज करना है। तो सेड के जगह आप सेड टू की जगह जो है आप आस्क्ड लगा देंगे, महेश आस्क्ड। रीता व्हाट सी वॉज डन दियर, ये आपका हो जाएगा सही, और जो है आपका क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर, सेड टू के जगह पर ऑर्डर लगा देंगे, द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अदर, ये आपका हो जाएगा। अगला है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, यानी किसी एक को आपको जो है डायरेक्टेड करना है, यानी कि बदलना है। वेयर आर यू गोइंग आई डोंट नो, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो वेयर यू आर गोइंग ये आपका हो जाएगा सही। अब इसमें जो है आपका इसको कंपाउंड में बदलना है, ही वॉज फाइंड ही वॉज इम्प्रिजन, तो ये इसमें बस बीच में आप एंड लगा देंगे, आपका ये एकदम सही हो जाएगा। अगला जो है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें आप ट्रांसफॉर्म करना है, एक को कॉम्परेटिव डिग्री में और एक को पैसिव वॉइस में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, इसको कॉम्परेटिव में बदलना है, तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। आप जानते हैं कि तुलना की जाती है कॉम्परेटिव में, तो आपका दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, यही आपका सही हो जाएगा। अगला है हु कैन डू इट, यानी हु कैन डू इट, इसका जो है आपको बनाना है, तो इट कैन बी डन बाई हुम, ये आपका सही हो जाएगा। या फिर आप एक और तरीके से बना सकते हैं, बाई हुम कैन इट बी डन, ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है आपके और किस प्रकार से नंबर वाइज बटे हैं। आपका हो जाएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किसी एक को आपको सही करना रहेगा। पहला जैसे आपका दिया है, देयर एम आई लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, तो ये हो जाएगा आपका देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ये आपका सही होगा। अगला है ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो ये आपका ऐसे नहीं होगा, इसको आप सही कैसे करेंगे, ही वॉज टायर्ड टू डू दिस वर्क। अब आगे देखेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, यानी कि इनको आपको सेंटेंस में बदलना है किसी एक को, जैसे आइडल और आइडियल। तो आइडियल मतलब आपका आदर्श होता है, और ये बर्थ और बर्थ, एक बर्थ मतलब होता है ट्रेन की सीट और एक बर्थ मतलब होता है जन्म। तो इसी प्रकार से जो है आप इनको सेंटेंस में बनाएंगे। अब अगला आपका सेंटेंस वाला ही क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने सेंटेंस पैसेज को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहता है। तो इसमें आपके लिए हम जैसे एक बहुत ही उपयुक्त ट्रिक बताएंगे, जिसको आप यूज करके जो है इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको पैसेज वाला क्वेश्चन पूछे, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको 5 नंबर में से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, यानी कम से कम नंबर आपके कटेंगे। जैसे मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हैं, तो आपको यहाँ तक एक सेंटेंस आपका खत्म होता है, तो पहले इतने को बनाने को सोचिए, ये नहीं कि पूरा पढ़ लीजिए और एक साथ बनाने को सोचिए। इतने को बनाइए, उसके बाद फिर आगे पढ़िए, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, अब इतना बनाइए। इसी प्रकार से आप इसे करेंगे तो आप जो है एकदम आसानी से पैसेज को हल कर पाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगला अब आपका सेक्शन डी आ जाता है, और यहाँ पर आपका लिटरेचर से जो है क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। यहाँ पर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड ईच। अब आपका क्वेश्चन है, हु डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ द फ्रेंच।
अब इसके जो आंसर है अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन जो है उसमें हमने पूरा सभी आपके जो सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री सबके क्वेश्चन आंसर हमने पहले से करा रखे हैं। या फिर इसको करिए, इन दोनों में से कोई एक करना रहेगा। हु वाज द रेड टेप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। दूसरा आपका प्रश्न है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। या फिर इसको करिए आप, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। अगला जो है आपका किसी एक को करना है और आपका यहाँ पर मिलेंगे 7 नंबर, यानी दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है और 80 शब्दों में। जैसे पहला, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। या दूसरा इसको करिए, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ राइस स्पीकर्स एंड डिपिक्टेड इन द लेसन ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आपको बता दें, हमने पहले भी बताया, अगर इसका आंसर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर के तो आप लोग हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस जो कविता का कुछ आपको पैसेज दिया है, पैसेज के रूप में एक कविता का कुछ पार्ट है, इसको पढ़ करके आपको इन तीनों क्वेश्चन के जो है आंसर देने हैं, जहां से आपको मिलेंगे 6 नंबर। यानी कि आपको कविता एकदम अच्छे से तैयार करना है, इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ से आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया। 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई एक ना एक मिल जाएगा। कीपिंग क्वाइट आपका हो गया, माई मदर एट 66 और एक ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये 3, जिसमें से 2 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कीपिंग क्वाइट हो गया, माई मदर एट 66। तो अगर आप 3 इसमें से तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपके बुक में 5 होते हैं, अल्टरनेट करके 3 आते ही हैं। तो आपके 3 में से एक अगर नहीं भी, 2 नहीं भी आए तो एक आपका मिल जाएगा। अब आपके फिर आगे क्वेश्चन आंसर की बारी। ये क्वेश्चन आंसर देखिए आपका सप्लीमेंट्री से होंगे। जैसे आपका किसी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, और 2 क्वेश्चन जो हैं आपके 8 नंबर के हैं। हु वाज हना, हाउ डिड हना मीट सडाओ। ये करिए, या फिर इसको करिए, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। या फिर आप इसको करिए, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। इन दोनों में से कोई आपको करना रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी एक शब्द 80 शब्दों में किसी एक का आपको आंसर लिखना रहेगा। हाउ डिड डॉक्टर सडाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉज प्रिजनर एंड हाउ डिड हना हेल्प इन डूइंग सो। अगला है हु वॉज सैम विनर, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। अब जो हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ऐसा ही पेपर जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएगा। तो इसकी तैयारी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से करिएगा। आगे इसी प्रकार से जो हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे।